डीआरडीओ का नया चक्रव्यूह, चीन पाक के फाइटर जेट्स का आसमान में खेल खत्म। लड़ाकू विमानों का दिल अब होगा 100% देसी, दुनिया में मची खलबली। आसमान में जाम नहीं होगा, भारत का तेजस, पायलट की हिफाजत का फौलादी कवच तैयार। अमेरिकी यूरोपीय बादशाहत खत्म, भारत ने तोड़ा 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का सबसे बड़ा तिलिस्म। डीआरडीओ ने खोला सीक्रेट खजाना, ऑल इलेक्ट्रिक जंग के लिए भारत का ब्रह्मास्त्र हुआ एक्टिवेट। आसमान की जंग में सबसे बड़ा खौफ क्या होता है? ये खौफ दुश्मन की मिसाइल से भी बड़ा है। ये खौफ है अपनी ही मशीन का धोखा दे जाना। सोचिए, एक भारतीय पायलट हजारों फीट की ऊंचाई पर दुश्मन के 2 जेट्स के बीच घिरा है। वो एक तेज मोड़ लेकर दुश्मन को चकमा देना चाहता है। वो अपने फाइटर जेट का कंट्रोल स्टिक घुमाता है और कुछ नहीं होता, जेट के पंख जाम हो जाते हैं। ये वो पल है जो किसी भी पायलट के लिए एक बुरे सपने जैसा है। दशकों तक दुनिया भर के लड़ाकू विमान एक ऐसी ही तकनीक पर उड़ते रहे जो भारी थी, जटिल थी और जिसमें फेल होने का खतरा हमेशा बना रहता था। लेकिन अब भारत ने इस सबसे बड़े डर का तोड़ निकाल लिया है। डीआरडीओ की एक टॉप सीक्रेट लैब ने एक ऐसा मैकेनिकल चमत्कार कर दिखाया है, एक ऐसा पुर्जा तैयार किया है जो न सिर्फ इस पुरानी खर्चीली तकनीक को उखाड़ फेंकेगा, बल्कि भारतीय पायलटों को आसमान का अजेय शिकारी बना देगा। ये वो तकनीक है जो भारत के दुश्मनों को नींद नहीं आने देगी, क्योंकि ये भारतीय जेट्स को हल्का, तेज और 100% भरोसेमंद बना देगी। तो आखिर क्या है ये छोटा सा पुर्जा जिसमें इतनी ताकत छिपी है? कैसे ये भारत के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट एम का और नेवी के TED-BF को दुनिया का सबसे घातक शिकारी बना देगा? क्यों अमेरिका और यूरोप भी इस टेक्नोलॉजी को दुनिया से छिपा कर रखते थे? और कैसे आगरा की एक लैब ने वो कर दिखाया जिसने भारत को दुनिया के सबसे एलीट डिफेंस क्लब में शामिल कर दिया है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं। ये कोई मिसाइल या रडार नहीं है, ये वो चीज है जो इन सबसे ज्यादा जरूरी है। इसका नाम है जैम टॉलरेंट गियर्ड रोटरी एक्टिवेटर। अब आप कहेंगे कि यह कैसा भारी भरकम नाम है? चलिए इसे बिल्कुल सड़क छाप भाषा में समझते हैं। आपके शरीर में दिमाग और मांसपेशियां क्या काम करती हैं? दिमाग हुक्म देता है और मांसपेशियां उस काम को करती हैं। हाथ उठाना, चलना, दौड़ना। ये एक्टिवेटर भी लड़ाकू विमान के दिमाग और मांसपेशियां वापस आए हैं। जब पायलट कॉकपिट में बैठकर कंट्रोल स्टिक को हिलाता है तो ये एक्टिवेटर ही वो मशीनें हैं जो विमान के पंखों, फ्लैप्स, रडर्स और एलरॉन्स को हिलाती हैं, जिससे विमान मुड़ता है, ऊपर जाता है या नीचे आता है। ये विमान के फ्लाइट कंट्रोल सरफेस को चलाने वाली जान है। अगर ये जाम हो गए तो पायलट का कंट्रोल खत्म। अब तक दुनिया भर के जेट्स, यहां तक कि हमारे सुखोई और पुराने मिराज भी हाइड्रोलिक एक्टिवेटर नाम की तकनीक का इस्तेमाल करते थे। ये हाइड्रोलिक सिस्टम क्या है? इसे आप किसी पुराने ट्रक के ब्रेक या स्टीयरिंग जैसा समझिए। इसमें बहुत सारे पाइप होते हैं जिनमें एक खास किस्म का तेल दौड़ता है। ये सिस्टम बहुत भारी, बहुत जटिल और बहुत खर्चीला होता है। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है लीकेज। सोचिए, आसमान में जंग के दौरान दुश्मन की एक गोली भी अगर किसी पाइपलाइन में लग गई तो सारा तेल बह जाएगा और पायलट का कंट्रोल तुरंत खत्म। साथ ही ये तेल बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है, मतलब आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसी का तोड़ है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्टिवेटर या EM एक्चुएटर। ये बिल्कुल नई ऑल इलेक्ट्रिक तकनीक है। इसमें कोई पाइप नहीं, कोई तेल नहीं, बस बिजली के तार और ताकतवर मोटर। ये हल्के हैं, तेज हैं, इनका रख रखाव न के बराबर है और इनमें आग लगने का कोई खतरा नहीं। लेकिन असली जादू DRDO ने किया है। DRDO की आगरा में मौजूद लैब ADRDE, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ने जो एक्टिवेटर बनाया है वो सिर्फ इलेक्ट्रोमैकेनिकल नहीं है, बल्कि जैम टॉलरेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी वजह से जंग के दौरान या तेज जी फोर्स वाले मोड पर इस मशीन का एक हिस्सा या मोटर जाम भी हो जाए तो ये सिस्टम फेल नहीं होगा। इसके अंदर एक बैकअप यानी रिडंडेंट मोटर लगी है जो 1 सेकंड से भी कम वक्त में तुरंत सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगी। पायलट को पता भी नहीं चलेगा कि कोई गड़बड़ हुई थी। ये है वो फौलादी गारंटी जो भारतीय पायलट को दुश्मन के घर में घुसकर उसे चुनौती देने का दम देती है। ये वो ताकत है जो पायलट को बताती है कि तुम बस दुश्मन पर फोकस करो, तुम्हारी मशीन तुम्हें धोखा नहीं देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक छोटे से पुर्जे के बदलने से इतना बड़ा तूफान क्यों आ गया? बात सिर्फ एक पुर्जे की नहीं है, बात है आत्मनिर्भरता की। ये जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्टिवेटर तकनीक है, ये दुनिया के सिर्फ गिने चुने देशों के पास है। अमेरिका अपने F-35 जैसे 5वीं पीढ़ी के जेट्स में इसका इस्तेमाल करता है। यूरोप अपने रफाल और यूरोफाइटर टाइफून में इसका इस्तेमाल करता है।
ये देश इस तकनीक को किसी को बेचते नहीं हैं, इसे अपने सीने से लगा कर रखते हैं। वो चाहते हैं कि भारत जैसे देश हमेशा उनके आगे हाथ फैलाएं, इन महत्वपूर्ण पुर्जों के लिए अरबों खरबों डॉलर खर्च करें। अगर वो हमें ये सिस्टम बेचते भी हैं तो उसकी मरम्मत, रिपेयर और अपग्रेड का कंट्रोल अपने पास रखते हैं। मतलब अगर जंग छिड़ जाए तो वो जब चाहें इन पुर्जों की सप्लाई रोक सकते हैं और हमारे फाइटर जेट्स जमीन पर खड़े रह जाएंगे। DRDO के इस एक आविष्कार ने अमेरिका और यूरोप की इसी दादागिरी को जड़ से खत्म कर दिया है। अब भारत को किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, हम अपने एक्चुएटर खुद बनाएंगे। ये न सिर्फ विदेशी पुर्जों से सस्ते होंगे बल्कि हमारी जरूरत के हिसाब से बने होंगे। इनका कंट्रोल 100% हमारे हाथ में होगा। ये है आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत, जो सिर्फ नारों में नहीं बल्कि भारत की डिफेंस लैब्स में तैयार हो रही है। इस तकनीक का असली जलवा तो अब शुरू होगा। भारत अपने 2 सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। पहला है 5वीं पीढ़ी का MCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और दूसरा है नेवी के लिए TEDBF ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की सबसे बड़ी खासियत होती है स्टील्थ, यानी रडार की पकड़ में न आना। रडार से बचने के लिए विमान का हीट सिग्नेचर, गर्मी और नॉइज, आवाज कम से कम होना चाहिए। पुराने हाइड्रोलिक सिस्टम बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते थे और उनमें काफी शोर होता था, जिससे उन्हें रडार पर पकड़ना आसान था। लेकिन ये नए ONL इलेक्ट्रिक EM एक्चुएटर बिल्कुल शांत और ठंडे रहते हैं। ये MCA और TEDBF को असली स्टील्थ शिकारी बनाएंगे, जो दुश्मन के इलाके में बिना भनक लगे घुस जाएंगे। इसके अलावा हाइड्रोलिक सिस्टम का वजन बहुत ज्यादा होता था। अब जब वो भारी भरकम पाइप और तेल हट जाएंगे तो विमान का वजन कई किलो कम हो जाएगा। विमान जितना हल्का होगा उतनी ही ज्यादा तेजी से उड़ेगा, उतनी ही ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा और सबसे बड़ी बात, वो अपने साथ ज्यादा ईंधन और ज्यादा हथियार, मिसाइलें और बम लेकर उड़ सकेगा। मतलब एक ही झटके में हमारे फाइटर जेट्स की रेंज भी बढ़ गई और उनकी मारक क्षमता भी। ये वो बढ़त है जो हमें चीन और पाकिस्तान पर आसमान में एक तरफा जीत दिला सकती है। ये सिर्फ एक छोटे से पुर्जे का आविष्कार नहीं है, ये भारत की उस बेबसी का अंत है जिसके लिए हम दशकों तक विदेशी ताकतों पर निर्भर थे। ये उस डर का अंत है जो एक पायलट के दिल में अपनी मशीन के फेल होने को लेकर रहता था। ये जैम टॉलरेंट एक्चुएटर भारतीय पायलट का वो अभेद्य कवच है जो उसे आसमान में अजेय बनाता है। जब हमारा MCA इन देसी एक्चुएटर्स के दम पर उड़ेगा तो वो सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं होगा, वो 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान, हमारे वैज्ञानिकों की काबिलियत और हमारी आत्मनिर्भरता का जीता जागता सबूत होगा। आगरा की DRDE लैब के उन गुमनाम वैज्ञानिकों को सलाम, जिन्होंने चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के वो कर दिखाया जिसने भारत को दुनिया की सबसे एलीट एरोस्पेस लीग में खड़ा कर दिया है। ये नए भारत की हुंकार है जो आसमान में गूंजने को तैयार है। आपको क्या लगता है, क्या यह स्वदेशी एक्चुएटर भारत को 5वीं पीढ़ी की रेस में चीन से कई कदम आगे निकाल देगा? और क्या अब भारत को अपने सुखोई 30 जैसे पुराने बेड़े को भी इन नए ऑल इलेक्ट्रिक सिस्टम से अपग्रेड कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और रुकिए, अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि कैसे भारत इसी ऑल इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक ऐसा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, लेजर हथियार बना रहा है जो दुश्मन की मिसाइलों को आसमान में ही भून कर रख देगा। उस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।